हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। तो जैसे कि आपको पता है कि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है दोस्तों। 7 दिनों के अंदर एसबीआई पीओ का जो एग्ज़ाम है वो लगा हुआ है। तो आपको एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन पूरी अपनी फोकस किस पे कर देनी है कि आपके जो मॉक्स हैं, जो कि आप मॉक्स लगाते हैं, उस पर पूरा टोटली फोकस कर दीजिए और उस पर अच्छे से मेहनत कीजिए कि एसबीआई ने अपने एक क्वेश्चन पेपर भी आउट किया है कि हम इस तरह पेपर बनाते हैं, इस तरह उसकी आंसर की तैयार होती है और क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरह की जाती है। ये सब आप अपना एक जो है सब कंसीडर कर लीजिए, ऑब्जर्वेशन कर लीजिए, जिससे क्या होगा आने वाले जो एस बी पी ओ का एग्ज़ाम है उसको रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए, मैं जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले बैंक के जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ मोस्टली मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, और एस बी पी ओ से मैं वही करवा रहा हूँ। एस बी पी ओ प्री के एग्ज़ाम को लेकर उसका पार्ट 5 करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 4 पार्ट करवा दिए हैं। जो अर्थमेटिक की सीरीज होती है उसको मैं करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप कीजिए, मैं भी करता हूँ। क्या बोल रहा है कि एक वूमन है जो 8 घंटे में काम कर रही है, और वन मैन वही काम 6 घंटे में कर रहा है, और एक बॉय वही काम 12 घंटे में कर रहा है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। वूमन है 8 घंटे में कर रही है इक्वल टू मैन है 6 घंटे में कर रहा है इक्वल टू बॉय है 12 घंटे में कर रहा है। ठीक है, ये इक्वल है। ठीक है, ये तीनों का सिमिलर काम है। ठीक है, अपने ये सिमिलर कर लेते हैं। 2 से कट किया, 2 चौकाट, 2 तिया 6, 2 चिक 12। ठीक है, अभी वर्क है, एफिशिएंसी का रेशो निकालिए। हम लोग को पता होता है जब वुमन का एफिशिएंसी निकालना है तो इसके पार्ट को हिडन रख के इन दोनों की जो ये मल्टीप्लाई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वुमन की क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये क्या आएगा 18। मैन की निकालनी है तो 4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 24। जब बॉय की निकालनी है तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, ये क्या है, इफ़िशियंसी है। ये क्या था, टोटल वर्क था कि वुमेन इफ़िशियंसी। तो जब टोटल वर्क, इफ़िशियंसी और टाइम, तो जब तीनों ऐसे रहता है तो अपने को क्रॉस ये कॉन्सेप्ट के थ्रू 1/3, 1/4, 1/3, 1/6 के कॉन्सेप्ट से होता है, लेकिन अपने को सीधा याद रखना है कि वुमेन का है तो अपने मैन और बॉय की जो डेज हैं या जो भी दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करके जो निकालेंगे वो है। तो अब इसको अब एक्चुअल में 18:24:12 क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गई है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 6×3=18, 6×4=24, 6×2=12। ठीक है, तो 3 4 2 क्या आ गई है, एफिशिएंसी आ गई है। तो आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए, इफ़ 8 मैन वर्किंग 7 आवर ए डे कंप्लीट है जॉब 13 दिन। ठीक है, तो एम डी एच का फॉर्मूला लगाएंगे। एम डी एच वाला फॉर्मूला होता है M1D1H1 इक्वल्स टू M2D2H2। ये फॉर्मूला होता है, आपने यदि पढ़ा होगा। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। 8 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी, 4। 4 इंटू कितने दिन में कर रहा है, 13 दिन में कर रहा है। कितने घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए। अब इक्वल टू है तो इक्वल टू है ना, तो सेम जॉब करना है। तो सेम जॉब जब करेंगे तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। 8×4×13×7 इक्वल टू 2 मैन और एक मैन की एफिशिएंसी 4, तो 4×2=8, प्लस वुमेन कितनी, 3। एक वुमेन की एफिशिएंसी 3, तो 3×3 9, तो 9 आ गया। ठीक है, और एक बॉय की एफिशिएंसी 2, बॉयज़ कितने 4, तो 4×2=8। ठीक है, कितने दिन, 12 घंटे काम करना है, और दिन सेम जॉब कितने दिन में हो जाएगी। ठीक है, तो डी मान लेते हैं। तो डी एक साइड कर लेते हैं, 8×4×13×7, इनको जोड़ लो, 8 और 8 16 और 9 25 × 12। क्लियर, तो 4 से कट रहा है, 4×3=12, 25 से कटने वाला कोई नहीं है, तो 13×7=91 और इंटू 8, तो नीचे क्या आएगा 75। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 8×8 7×2। तो अब देखो उसने पूछा था अप्रोक्सीमेटली, देखो ये अप्रोक्सीमेटली, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैसे देखा जाए 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो समथिंग समथिंग क्या आ जाएगा, किसके नियर बाई है, 10 के नियर बाई है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एम डी एच वाला जो काम होता है, एम डी एच इक्वल टू वर्क होता है, उस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड था, जो आपको आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें ये आपको बताया जाता है कि एम डी एच फॉर्मूला होता है, ये होता है मैन वुमेन जो भी होती है, जब मतलब पावर, मैन पावर, ये होता है डे, और ये होता है आवर्स, कि घंटे दिन, और मैंस पावर जो होती है पावर। ठीक है, काम करने वाला जो मनुष्य होता है, आदमी है, औरत है, बच्चा, कुछ भी हो सकता है, उस पर डिपेंड था।
और उससे रिलेटेड मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है, ठीक है। अच्छा लगा तो दोस्तों बताना। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो। देयर आर 3 नंबर्स सच दैट व्हेन एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज एडेड टू थर्ड द रिजल्ट obtained आर 312 256 130। अब एक बार में तो लगता है कि भाई सिंपल, मान लो यदि 3 नंबर है ए बी सी, तो यदि दो को ऐड करके उसका एवरेज निकाल के तीसरे में ऐड करते तो तीन अलग अलग कैसे आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहा है कि भाई तीनों को अलग अलग तरीके से ऐड किया गया। जैसे फर्स्ट केस में लेते हैं, ए प्लस बी को ऐड किया, एवरेज निकाला, प्लस सी किया तो कितना एवरेज आया, मान लो कितना नंबर आया 312। फिर ए रख दिया, बी प्लस सी का एवरेज निकाला और ए जोड़ दिया तो फिर कितना आ रहा है 256, ठीक है। अब सी जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, रह गया बी, रह गया तो बी जोड़ा बी, ए प्लस सी का एवरेज इक्वल टू क्या आएगा 120। ये ही मेन था, आपको ये चीज़ समझनी थी इस क्वेश्चन के थ्रू। तो अब क्या कर सकते हैं, सोल्व कर लीजिए। ए प्लस बी, दो कैल्शियम लिया तो इधर 2c हो गया, और इधर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर क्या आ जाएगा 624। इसमें क्या आएगा 2a आ जाएगा, b प्लस सी, और 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 512 आ जाएगा। इसी प्रकार ये है तो इधर दो एलसीएम लेंगे तो 2b हो जाएगा, तो a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू 120। अभी अपने पास तीन इक्वेशन आ गई। अब पूछा गया फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर, मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये अपने को पूछा है। तो इन तीन इक्वेशन से a प्लस बी से निकालना है, और ये तीनों फॉर्मेट में है तो तीनों को आप क्या करें, तीनों इक्वेशन को 1 प्लस 2 प्लस 3 का इक्वेशन का सम कर दो। तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, आप कहोगे सर 4a, ये कितना हुआ 4b, ये कितना हुआ 4c, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 2 6, 2 और 1 3 और 2 5, 6 और 5, 6 और 5 नहीं, ये 240 होगा, सॉरी 240 होगा ये, 2 और 3 6 और 4 7 आएगा, ठीक है। और ये 6 2 11 और 4 13, ठीक है। अब 4 कॉमन आया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1376। तो अपने का पूछा है a प्लस सी, तीनों का सम पूछा है, तो 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो कर दीजिए, 4 तिये 12 कट रहा है, 4 तिये 12, एक बच्चा 7 आया, 4 चौक 16, फिर एक बच्चा 4 चौक 16। तो तीनों नंबर का सम कितना आया 344, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, समझ में आया? कुछ नहीं था, इसमें केवल ये समझना था कि भाई ये दो नंबर का जो एवरेज हो रहा है, ये अलग अलग प्रकार से तीनों नंबरों में कॉम्बिनेशन बनाया, जो कि तीन इक्वेशन बन रही थी तो तीन के अलग अलग नंबर आए हैं, और उससे ही ये अपने उसको फिर आगे सोल्व किया। अपने को पूछा सम, तो तीनों इक्वेशन को ऐड करा, 4 को कॉमन लिया और इधर नंबर्स का ऐड किया, 1376, 4 का डिवाइड किया, 344 इसका आंसर आया, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, 3x प्लस 200 इज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए 30% रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट है फॉर 4 ईयर, ओके। वाइल, जबकि 5x इन्वेस्ट कर रहे हैं स्कीम बी में 20% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडली एनुअली, इफ द इंटरेस्ट एनुअली है तो कितने साल के लिए, तो यहाँ 2 साल लिख लिए, 2 साल के लिए दोस्तों, कंपाउंड 2 साल के लिए, सी 2 साल के लिए, ठीक है। If the sum of interest received from two scheme is 2328, then find the total amount received from A, ठीक है। वो A से पूछ रहा है टोटल कितना रिसीव हुआ, ठीक है। अमाउंट ध्यान रखना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये पूछ रहा है, टोटल जो स्कीम ए से प्राप्त हो रहा है वो पूछ रहा है, तो ध्यान से कीजिएगा जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए। चलिए मैं भी करता हूँ। तो देखिए पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट, सिंपल 3x, प्रिंसिपल है 3x प्लस 200 इंटू 30 इंटू 4, ठीक है, बटे 100 प्लस 5x इंटू 44 बटा 100 इक्वल्स टू कितना है 2328। तो अब देखो 100 है तो 100 इधर ले जाते हैं, और ये इसको मल्टीप्लाई करा कितना आया 120 आया, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 प्लस 24,000 आया, 120 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24,000 प्लस, और इधर क्या आएगा 220x, ठीक है, और 100 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में 232800, ठीक है। इसको ऐड कर लो तो 580x, और 24,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20
जीरो 24 घटा दो तो 12 में 4 गया 8, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, और 2 जीरो आगे लगा देंगे तो एक जीरो से एक कैंसिल, 2 से कट किया 29, 2 से कट किया 10440, तो x बराबर क्या आ गया 10440 अपॉन 29। तो कट करके देखो होता है 29 को 3 से किया तो कितना हुआ 87, 17 और 4 21 बचा, फिर 4 से करेंगे तो 29 ठीक है 214 होता है, 29 ठीक है 214 होता है, राइट, 29 ठीक है 214 ही होता है ना, 6 निम 54 5 नहीं, यहाँ कितना बचा है 13 और 4 17, 17 सॉरी 174 है ना, 29 ठीक है 174, तो 360, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 360। तो अब देखो इस पे पहले एक्स की वैल्यू रखो, 3 में 3x0 प्लस 200, ठीक है, तो ये कितना हुआ 1018 प्लस 200 कितना 1280, तो 1280 में कितना जोड़ेंगे 1280, उसने p प्लस आई पूछा, टोटल रिसीव कितना 1280 प्रिंसिपल है, और 1280 का 120%, दो दो जीरो कट जाएगी इधर से, तो 12 से 12 मल्टीप्लाई किया 110, 12 8 96, तो कितना आया 2316, 2316 में 2316 में 1280 जोड़ेंगे 2316 ही आएगा ना, 12 8 96, 9 4 13, 9 4 13, 15 36, 15 36 आया नहीं 12 किया 12 12 144, 12 8 96, 9 4 13, 15 36 आया, ठीक है, 15 36 में 1280 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2816 आएगा, कितना आएगा 2816, जो कि है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एसपीओपीओ में ये आता है, ऐसे मत सोचना लंबा है, लंबा नहीं है, समझाने पर्पज के लिए लंबा है, ये लाइन नहीं लिखनी है, केवल ये लाइन लिखनी होती है एग्जाम के अंदर, और सीधा एक्स की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट करके जितना इंटरेस्ट आ रहा है उसको प्रिंसिपल में ऐड करना है, जो कि इधर मैंने आपको करके दिखाया है, क्लियर। तो इसका आंसर क्या आएगा 2816, इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। नो डाउट कि आप एक्स्ट्रा मेथड सीख के कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ 90% क्वेश्चन में आप बेसिक ही लगाएंगे, 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देख के आप बिल्कुल जैसे जैसे मैं भी बीच में देखते ही एक सीधा शॉर्ट मेथड लगा देता हूँ, तो वो वैसे ही एग्जाम के अंदर भी क्लिक करता है। इस तरह के वेरिएबल क्वेश्चन को आपको बेसिक से ही सॉल्व करना है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मेंसुरेशन क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो कोन आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है, ये इसकी तिरक लंबाई जिसको एल बोलते हैं, ये इसकी ऊंचाई होती है और ये इसकी, अब ये क्या बनता है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का एक थ्योरम होती है एल स्क्वेयर, कर्ण बोलते हैं जिसको, हाइपोथेटिकल एल स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो इसमें क्या बोल रहा है किस किस का एरिया, कर्व स्फेयर, कर्व स्फेयर और टोटल, तो कर्व का होता है पाई आर एल इक्वल्स टू पाई आर, टोटल का होता है फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर, तो 13/18 इसका रेशियो है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो एल का रेशियो कितना आया 13, और एल प्लस आर का रेशियो 18, यदि एल का 13 है तो आर का कितना होगा, आपको हो गया 5 होगा। अब देखो यहाँ से बस इतने से क्वेश्चन खत्म हो सकता है, कैसे, देखो 5 और 13 है, यदि आर 5 है एल 13 है तो एच नहीं निकलेगा, निकल सकता है ना, तो 169, इसका 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इधर माइनस करेंगे तो एच का स्क्वायर आ जाएगा 144 बराबर एच, तो एच बराबर कितना आपको हो गए 12, 12, ठीक है, लेकिन ये रेशियो में है तो यहाँ से 12 से कटने वाली वैल्यू है एक ही है, तो नो डाउट 2 नंबर ही होगा, 12 से कटने वाली तो जैसे पॉइंट्स में आएगा तो कटेगा, लेकिन वो उसके लिए निकालने के लिए दे रखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1.3 पाई आर स्क्वायर है, ये कितना दे रखा है 2207, 2200/7, ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 22/7, तो आर का रेशियो अपने को पता है कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, इंटू एच, एच का कितना आएगा, एच कितना आएगा, एच अपने को पता है ना कितना है, अपनों ने 12 रेशियो निकाला है, तो 12 रेशियो इक्वल्स टू 2200/7, 7 से 7 कट गया, 22 से कट गया कितना 100, 3 से कटेगा 4, तो 100 एक्स स्क्र बराबर कितना 100, एक्स बराबर 1,
और एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 आएगा। तो उन्होंने एक्स ही माना है, रेशो को एक्स ही माना है ना, जैसे 13x माना है, 5x माना है और 12x। तो x की वैल्यू 1 है तो 12x ये हाइट था, तो x 12 आ गया। रियल में भी 12 आ रहा है, तो क्या आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। रेडियस जो क्या है 12 सेंटीमीटर होएगी। क्लियर, समझ में आया ना कि 12 सेंटीमीटर की एक्चुअल लेंथ आएगी। कुछ नहीं था इसमें, आपको एक तो तीनों फॉर्मूले कौन के आपको पता होना चाहिए। एक जो कर्व्स पे एरिया होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं हिंदी में, एक होता है टोटल संपूर्ण वर्ग क्षेत्रफल होता है, एक होता है आयतन। देखो तीनों फॉर्मूले इसमें यूज हुए हैं। वैसे देखा जाए तो 12 से कटने वाला एक ही था, लेकिन नन ऑफ दी था, तो अपने को फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, फॉर्मूले से अपने को निकालना है, बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसे हेजिटेशन नहीं करना है, क्या आएगा। तो यही उसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए फिर अगला करते हैं। क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ कार इज 2 किलोमीटर पर आवर इज लेस देन स्पीड ऑफ बाइक। ठीक है, यदि बाइक की स्पीड s है तो कार की क्या है s-2। ठीक है, टाइम टेकन बाय बाइक टू ट्रेवल 300 किलोमीटर 1.5 hours मोर देन मी टेकन बाय द कार टू ट्रेवल 216। ठीक है, इफ द सम ऑफ देयर स्पीड इज मोर देन 20 किलोमीटर देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर मोर ले रहा है। ठीक है, तो स्पीड किसकी ज़्यादा है, स्पीड किसकी ज़्यादा होगी भाई, ये अपने निकालेंगे नॉर्मल इक्वेशन बना के। 300 किलोमीटर बाइक गई, s माइनस 216 अपॉन s-2। ठीक है, s-2। क्लियर, तो चलिए अब ये कितना है, ये कह रहा है कि 1.5 घंटा मोर है, तो 3/2। ठीक है, 3/2 होगा। अब देखो बाइक ले रही 1.5 घंटा मोर, तो कार को आगे रख देते हैं, बाइक वाला माइनस कर देते हैं, सिंपल है। तो नीचे आएगा s-2 इक्वल्स टू 3/2, ये 1.5 घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा -s+2। ठीक है, यहाँ पे आएगा +s। ठीक है ना, तो s से s कट गया, 2 आ गया, और ये हो गया s² - 2s, ये इधर से 3 हो गया और इधर 4 आ गया। ठीक है, 3s² - 6s इक्वल्स 4। सही है ना, ये सही कर रहे हैं ना अपने, देख लो कि भाई 300s और 216s। देखो s बरोबर नहीं गलत कर दिया ना, देखो रुको दोबारा से करते हैं समझो, इसमें ऐसा वो है लेकिन दोबारा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 300s माइनस 216 ज़्यादा टाइम ले रहा है ना, तो पहले उसको रख दिया s-2 इक्वल टू 3/2। ठीक है, फिर s-2 लिया, फिर 300 को मल्टीप्लाई किया s माइनस से, तो 300x माइनस 600 माइनस। ठीक है, इधर आएगा 216s। ठीक है, ये आ गया 3/2। अब क्लियर है। ठीक है, अब ये कितना आएगा, 300s में से 216s गया, कितना आएगा 84s माइनस 600, नीचे आएगा s-2 इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, अब देखो 3 से कट रहा है ये, 600 200, ये आएगा 28, तो क्या हो गया 28s माइनस 200, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे वाला 2 क्रॉस में आ जाएगा ना, और ये इधर चला जाएगा, इक्वल्स टू s² माइनस 2s। तो इधर मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 56s माइनस 400 s² माइनस 2s। तो s² माइनस 2s है, माइनस 56 में चला गया, कितना आ गया 58s, और माइनस का 400 चला गया तो 400 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने पे 400, ऐड करने पे 58 आना चाहिए, तो सीधा पता लग रहा है 50 और 8 फैक्टर बन रहे हैं, तो x एक तो आएगा 50 और एक आएगा 8। अब लेना क्या है वो इससे पता लगेगा, यदि 20 किलोमीटर से ज़्यादा है, यदि 8 लोगे तो 8 और 8 माइनस 2 6, दोनों को जोड़ेंगे 14 आ रहा है, जो कि ये नहीं होगा ना, तो सीधा सीधा क्या लेंगे
सीधा सीधा अपने को लेना है 50 लेना है, ठीक है। तो s कितना आ गया, 50 आ गया, और ये कितना आ गया, 48 आ गया। अब पूछा गया फाइंड द रेशियो पूछा है, तो 50 रेशियो 48 कितना होगा, 2 से कट कर दो, 25 रेशियो 24। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 25 रेशियो 24। ठीक है। तो कुछ नहीं था दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ एक इक्वेशन आपको थोड़ा बनाना था, इस इक्वेशन को फिर सॉल्व करना है, जो कि एक द्विघात समीकरण है। और नो डाउट इस तरह की कैलकुलेशन एसबीआई पीओ में आती है, तो आपको करना है। और यही मेन था कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ में जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए, ये कुछ नहीं है, फॉर्मूला होता है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए। ठीक है। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए आपको, देखिए जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए सबकी कैलकुलेशन आपके सामने है कि भाई किस तरह कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है ना। तो ये था, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था स्पीड वाला, हाँ तो लास्ट था। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। आने वाले एग्जाम जैसे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, आरआरबी का, आईबीपीएस क्लर्क का, तो सबके लिए वीडियो आपको मिलेगी इस चैनल पे। और भी कोई रिसेंटली अपडेट्स होगा तो मैं इस वीडियो अपने चैनल के थ्रू आपको बताऊंगा। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुख लगाते रहिए।